हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं इस वायर बैग की हैंडल्स। एक हैंडल को मैंने पहले ही बना दिया है, अब मैं दूसरी हैंडल को बनाऊंगी। बैग की साइज़ के हिसाब से उसकी हैंडल्स लगाते हैं। अगर बिग साइज़ बैग बनाएंगे तो उसके लिए 4 वायर्स करके हैंडल्स लगाते हैं। 4 वायर पे भी हैंडल बना सकते हैं, 3 वायर पे भी हैंडल बना सकते हैं और 2 वायर यूज़ करके भी हैंडल बना सकते हैं। हम यहाँ पे 2 वायर यूज़ करके हैंडल बनाऊंगी। सेंटर में, इस बैग के सेंटर में एक गैप को छोड़ के उसकी पास में साइड में 2 गैप को हमने एक गैप में वायर को डाल के दूसरी गैप से वायर को बाहर निकालना है। मैंने यहाँ पे 2 वायर को ले लिया है। एक वायर की लेंथ मैंने 2.5 फीट में ले लिया है। इसकी मेजरमेंट को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। अब वायर को देखिए, ये राइट साइड है वायर की और ये रॉन्ग साइड है। राइट साइड रखते हुए दोनों वायर को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखते हुए पकड़ना है। अब हमें इसे इस कैप के अंदर डालना है। कहाँ पे डालना है कि देखिए, सेंटर में एक गैप है नॉट के बीच में, सो उस गैप को छोड़ के हम उसकी साइड में 2 गैप को ले लेना है। सो यहाँ पे देखिए, मैंने ये गैप से वायर को डाल के दूसरी गैप से बाहर निकाल रही हूँ। ऐसे निकाल दीजिए। निकाल के निकालने के बाद इन चारों वायर के एंड को भी बराबर रखना है। ऐसे बराबर रखने के बाद इसे खींचेंगे तो ये बराबर हो जाता है। अब चलिए देखते हैं इसे किस तरीके से बनाएंगे। पहले अब वायर को राइट साइड रखते हुए सेट करना है, रॉन्ग साइड नहीं सेट करना है। देखिए, ये रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है। ऐसे रखते हुए पकड़ना है। लेफ्ट हैंड में 2 वायर को पकड़ना है, अब राइट हैंड में 2 वायर को पकड़ना है। अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड में एक वायर को लेके सेंटर में ऐसे रखिए। उसके बाद राइट हैंड में एक वायर को लेके जो उस वायर के ऊपर ऐसे रखना है। देखिए, ऐसे क्रॉस में रखिए। अब हमें ऐसे रखने के बाद ऐसे, उसके बाद हम यहाँ पे लेफ्ट राइट ख़त्म हो गया। अब फिर से हम लेफ़्ट की साइड जाना है। लेफ़्ट में एक वायर को लेके, जो पहले लेफ़्ट वायर हमने नीचे हो गया था, अब दूसरी लेफ़्ट में वायर को ऊपर रखेंगे। यहाँ पे सिर्फ ऊपर नीचे की फार्मूला है। सिर्फ एक वायर ऊपर है, उससे पहले वायर ऊपर है तो दूसरी वायर को हम नीचे रखेंगे। पहले वायर नीचे तो दूसरी वायर को ऊपर रखेंगे। अब राइट में पहले वायर ऊपर है, सो इसीलिए हम इसे नीचे रखेंगे। राइट की सेकेंड वायर को एक वायर के नीचे से लेकर दूसरी वायर के ऊपर रखने के बाद इसे टाइट से पकड़ना है। अब हमें राइट ख़त्म हो गया। अब फिर से हम राइट की साइड से ही शुरू करेंगे। ये देखिए, ऐसे दिखना चाहिए वायर, ऐसे बाहर की साइड दिखना चाहिए। उस वायर को हम पीछे से लेकर एक वायर को स्किप करके, लेफ्ट साइड में एक वायर को स्किप करके ऐसे ट्विस्ट करके सेंटर की वायर के ऊपर ऐसे रखना है। वैसे ही हम लेफ्ट वायर को राइट हैंड साइड लेके आना है। जो पहली राइट वायर को स्किप करके सेंटर वायर के ऊपर ऐसे रखना है। इसे टाइट से पकड़ना है। लूज़ करेंगे तो ये लूज़ हो जाता है। अब फिर से पहले से शुरू करना पड़ेगा। अब फिर से बताती हूँ। अब देखिए, मैंने 4 वायर को ऐसे दोनों हैंड से 2-2 वायर रखते हुए पकड़ दिया है। अब हमें लेफ़्ट के फर्स्ट वायर को ऐसे सेंटर में रखेंगे, उसके ऊपर हम राइट के फर्स्ट वायर को ऐसे रखेंगे। उसके बाद लेफ़्ट की सेकेंड वायर को ऐसे ऊपर रखना है, क्योंकि पहला लेफ़्ट वायर नीचे हो गया था। अब दूसरा लेफ़्ट वायर को हम ऊपर रखेंगे। अब मैं सेकेंड राइट वायर को ऐसे नीचे से लेकर ऐसे ऊपर रखना है। देखिए, ऐसे रखने के बाद ऐसे टाइट करना है तो ये सेट हो जाता है। यहाँ पे क्या करना है, अब देखिए, जो ऊपर से दिखना चाहिए वायर, इस वायर से लेकर हम शुरू करेंगे तब भी हमारा हैंडल ठीक से आता है। ऐसे इसे पीछे से लेके ये जो लेफ्ट की एक वायर को स्किप करना है, ऐसे छोड़ दीजिए उसे, उसकी, या फिर ऐसे भी आप समझ सकते हो, उसके नीचे से लेकर एक और वायर के ऊपर रखना है। अब देखिए, इस वायर को अब फिर से हम यहाँ से लेकर एक वायर को स्किप करके सेंटर वायर के ऊपर ऐसे रख दिया मैंने।
अब फिर से राइट वायर को लेफ़्ट साइड लेके एक वायर को छोड़ के दूसरी वायर के ऊपर ऐसे रखना है। अब हमें फिर से लेफ़्ट वायर को राइट हैंड साइड लेके एक वायर को स्किप करके सेंटर में एक वायर है उसके ऊपर ऐसे रखना है। यही प्रोसेस है, बस हम इसे कंटिन्यू करते जाना है। देखिए एक वायर को स्किप करना है, जो पहले राइट हैंड साइड वायर को लेकर लेफ्ट हैंड साइड वायर की एक छोड़ के सेंटर की वायर के ऊपर ऐसे रखना है। अब देखिए एक वायर को स्किप करके सेंटर की वायर के ऊपर ऐसे रख दिया। अब फिर से इस वायर को स्किप करके यानी छोड़ के सेंटर की वायर के ऊपर ऐसे लेकर आके ऐसे रख दिया। अब इसे छोड़ दिया, अब इसे लेके इसके ऊपर ऐसे रख दिया। अब लेफ्ट में एक वायर को छोड़ दिया, राइट वायर को लेकर सेंटर की ओर के ऐसे ट्विस्ट करके रखना पड़ता है। अब यही है सेम प्रोसीजर, इससे हम कंटिन्यू करना है। आखिर में 5 इंच करीब 5 इंच तक छोड़ के वहाँ तक हमें इसे कंटिन्यू करना है। इस तरह हैंडल्स बनाते हुए हमें एक चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है, वो क्या है कि जब जहाँ पे हम शुरू करेंगे इस हैंडल को, वहाँ से लेकर इस हैंडल को पूरा ख़त्म करने के बाद ही इसे छोड़कर जाना है। ऐसे हम बीच में छोड़ गई तो ये लूज़ हो जाता है, हम पहले से शुरू करना पड़ता है। या फिर हमें कन्फ्यूजन भी हो सकता है कहाँ में हमें इस वायर को रखना है, कहाँ पे इसे छोड़ना है। अब देखिए मैंने लेफ्ट वायर को ले लिया है, लेके ऐसे ही पीछे से लेकर सेंटर वायर के ऊपर ऐसे रख दिया है एक वायर को स्किप करके। अब फिर से राइट वायर को एक वायर को छोड़कर सेंटर वायर के ऊपर ऐसे रख दिया है। अब फिर से लेफ्ट वायर को लेकर एक वायर को स्किप करके सेंटर वायर के ऊपर रख दिया है। अब ऐसे हम कंटिन्यू करते जाना है, जितनी लेंथ हमें चाहिए उतना लेंथ तक हमें कंटिन्यू करना है। एक बार आप पहली बार इसे ट्राई करेंगे तो इस तरह हैंडल्स ठीक से नहीं आ पाएगी तो कोई बात नहीं, आप फिर से ट्राई कर लीजिए, क्योंकि पहली बार होंगी तो आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो। या फिर आप एक बार इसे ठीक से बना दिया तो आपको ये बहुत आसानी हो जाता है, आप फिर से कितनी बार भी बना सकते हो आप। अब इसी तरह से हम नीचे से 5 इंच तक छोड़ के वहाँ तक मैं बनाऊंगी, क्योंकि हमें इसे फिनिशिंग करने के लिए थोड़ा वायर छोड़ना पड़ता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा वायर नीचे छोड़ दूंगी। जितनी लेंथ जो पहला हैंडल हमने बनाया था उसकी लेंथ के बराबर हम इस हैंडल को भी बनाना पड़ता है। जितना लेंथ हमें चाहिए उतना लेंथ मिल गया है। अब हमें इसे ऐसे फोल्ड करके, अब देखिए यहाँ पे सेंटर में एक गैप को छोड़ के, पहला शुरू से मैंने सेंटर में गैप को छोड़ के 2 गैप के अंदर से और को डाला था। अब फिर से इस सेंटर गैप को छोड़ के इसकी साइड में यानी लेफ्ट हैंड साइड में 2 गैप के अंदर उसे डालूंगी। अब देखिए अब वायर को पहले हमने इसे इस तरह से गांठ बांधना है, ऐसे पीछे से लेकर एक वायर को लेना है, एक वायर को लेकर ऐसे पीछे से लेकर ऐसे यहाँ लूप जैसे क्रिएट होगा उसके अंदर डाल के ऐसे टाइट से खींच लेना है। आप इसे छोड़ेंगे तो इस हैंडल लूज नहीं होगा। अब हमें इसमें 2 हैंड से 2 वायर को पकड़ना है। अब देखिए 2 गैप के अंदर 2 वायर को डाल दूंगी, एक गैप के अंदर एक वायर को डालूंगी, दूसरे गैप के अंदर दूसरी वायर को डालूंगी। अब देखिए मैंने कैसे डाला है। इसी तरह से मैंने उधर भी बनाया था, सेंटर में एक गैप को छोड़ के उसकी साइड में 2 गैप के अंदर इंसर्ट किया था, वैसे इसमें भी बनाऊंगी। अब देखिए ऐसे मैंने डाल दिया। अब इस वायर को डालने के बाद हम इसमें एक एक वायर को अलग अलग से लेकर उसमें हम गांठ बांधनी है। देखिए ऐसे इस तरह से टाइट से एकदम खींच के टाइट करना है। 2 वायर को लेकर 2 बार नाट लगाना है, टाइट से नाट लगाना है ऐसे।
बांधने के बाद एक्स्ट्रा वायर को हम नाट के अंदर इंसर्ट करके, चारों वायर को भी नाट के अंदर इंसर्ट करके, 2 या 3 नाट के अंदर इंसर्ट करके हम इसे कट कर देंगे। इस तरह नाट के अंदर इंसर्ट करने के बाद हमारा हैंडल्स बनके फिनिशिंग हो जाता है। हर एक वायर को भी नाट के अंदर इंसर्ट कर लीजिए। 2 वायर यूज़ करके इस तरह की हैंडल बना के हमने कंप्लीट कर दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।